हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? ए.जे. क्रॉनिन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी बेटा। As a narrator and his friend drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. नरेटर अपने फ्रेंड के साथ एल्प्स की पहाड़ियों के बीच कहीं जा रहे थे एंड वहाँ पर उनको तो टू स्मॉल बॉयज, दो लड़के मिलते हैं। ठीक है, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। आउटस्कर्ट्स बेटा होता है रिमोट एरिया। आउटस्कर्ट क्या होता है? रिमोट एरिया मीन्स के शहर के बाहर का इलाका। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो वो लड़के क्या कर रहे थे? वो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। डोंट यू बाय वांट ल्यूजी। तो उसके फ्रेंड का क्या नाम था? ल्यूजी था। तो ल्यूजी क्या बोल रहा है कि आप इनसे स्ट्रॉबेरी मत लो। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड्स दीज बॉयज। तो उसका फ्रेंड ल्यूजी क्या बोल रहा है कि आप इन बच्चों से फ्रूट मत लो क्योंकि शहर में बहुत फ्रूट है, वहां से हम लेंगे। ठीक है, तो इन बच्चों के अलावा हम इन बच्चों से नहीं हमने फ्रूट लेने, तो हमने शहर में से लेने हैं। ल्यूजी श्रग्ड हिज शोल्डर्स टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस। तो उन्होंने ल्यूजी ने क्या किया? अपने जो शोल्डर है उसको श्रग किया। बेटे श्रग क्या होता है? शोल्डर को रेज करना, टू रेज योर शोल्डर। ठीक है, अपने शोल्डर को रेज करना, जैसे हम नो बोलते हैं अपने शोल्डर के साथ कि हमने नहीं इन बच्चों से लेने, जब हमने जो काम नहीं करना तो हम अपने शोल्डर्स को नो में श्रग करते हैं, मूव करते हैं। तो अब वो डिसअप्रूवल कर रहा है कि इन शैबी बच्चों के से फ्रूट नहीं लेने। तो शैबी बच्चे कौन से हुए? शैबी मीन्स के उन्होंने कपड़े गंदे मंदे कपड़े पहने हुए हैं, उनके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं एंड देखने में बहुत ही शैबी लग रहे हैं। उनकी अपीयरेंस कैसी है? वो शैबी अपीयरेंस है। वन बॉय हैड ऑन अ वर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स। तो उनमें से एक लड़के ने क्या पहना हुआ है? जर्सी पहनी हुई है एंड कट ऑफ खाकी पैंट पहनी हुई है एंड द अदर अ शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। तो दूसरे लड़के ने क्या पहना हुआ है? आर्मी ट्यूनिक पहना हुआ है। दूसरे लड़के ने आर्मी ट्यूनिक पहना हुआ है अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। स्किनी फ्रेम मीन्स के दूसरा लड़का पतला है। Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair, dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. तो वो लड़के जो थे कैसे थे? देखो पहले उन्होंने उनकी जो क्लोथ्स वगैरह बताए कि ऐसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। उनकी फिगर बता दी कि एक लड़का जो था वो स्किनी फ्रेम था, पतला था। तो दोनों लड़के गेजिंग एट द टू, दोनों लड़के लिटिल फिगर्स विद देयर ब्राउन स्किन्स। तो ब्राउन स्किन थी उनकी, टैंगल्ड हेयर, तो उनके जो हेयर है वो टैंगल थे, चिपके हुए उलझे हुए हेयर थे एंड डार्क अर्न्स्ट आइज। ठीक है, डार्क अर्न्स्ट आइज क्या होता है बेटा? उनकी जो आइज है वो कैसी है? वो डार्क है, अर्न्स्ट सिंसियर आइज है। वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। तो राइटर बोल रहा है कि हम उन बच्चों से अट्रैक्ट हो गए। माई कंपेनियन हु स्पोक टू द बॉयज डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। तो जो उसका साथी था ल्यूजी, उस फ्रेंड ने क्या इन्वेस्टिगेट किया, क्या डिस्कवर किया कि जो दोनों लड़के जो है वो ब्रदर हैं। निकोला द एल्डर ब्रदर 13। तो एक ब्रदर कौन है? निकोला, याद रखना है अपने। कौन है? निकोला है। निकोला की एज कितनी है? 13 की है। जेकोपो हु बियरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार। तो जेकोपो वॉज नियरली 12। जेकोपो की एज कितनी थी? 12 ईयर ओल्ड थी एंड उसकी हाइट कितनी थी? केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार। जो कार का डोर हैंडल है ना, वहां तक की वो आता था। ठीक है, जेकोपो जो है उसकी, निकोला की 13 एज थी। ठीक है, निकोला की एज 13 थी एंड जो जेकोपो है उसकी एज जो है वो 12 थी। वी वॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टूवर्ड्स टाउन। तो
राइटर ने क्या किया, राइटर ने बास्केट खरीदी, जो स्ट्रॉबेरीज है उसकी बास्केट खरीदी एंड शहर के लिए वो सेट ऑफ हो गए, रवाना हो गए। ठीक है, सेट क्या होता है, जर्नी स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ जर्नी। तो वो शहर की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगे। Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square, doing a brisk business. तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जब राइटर एंड उसका जो फ्रेंड है वो होटल में रह रहे थे वो, तो जब वो होटल से बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं, We saw our friends bent over shoe shine। तो फ्रेंड्स किसको बोला है, दोनों लड़कों को। तो वो दोनों लड़के क्या कर रहे थे, वो शू शाइन बॉक्सेस के साथ एक फाउंटेन के क्लोज, ठीक है, फाउंटेन के क्लोज बैठे हुए थे। तो सिटी है, सिटी के बाहर कोई स्ट्रीट होगी या कोई रोड होगा, तो एक साइड पर वो अपने शू शाइन बॉक्सेस लेकर बैठे हुए हैं, और साथ ही क्या है, एक फाउंटेन लगा हुआ है, पब्लिक एरिया है वो। तो वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे, अपना ब्रिस्क बिजनेस। तो बेटे ब्रिस्क बिजनेस क्या होता है, ब्रिस्क होता है क्विक एंड बिजी बिजनेस। तो ब्रिस्क बिजनेस क्या होता है, क्विक एंड बिजी बिजनेस वो अपना कर रहे थे, वो वुड पॉलिश कर रहे थे। तो ब्रिस्क का मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम वेंडर है, उसका देखो कितना बिजी, जो उसका बिजनेस होता है वो क्विक भी होता है, बिजी भी, कितनी जल्दी से हमें आइसक्रीम बना कर देता है। ठीक है, तो वो जल्दी भी होता है एंड वो बिजी भी रहता है, उसको बोलते हैं ब्रिस्क बिजनेस। वी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट, देन एज ट्रेड स्लैकन वी वेंट ओवर। तो पहले तो वो देखते रहे कि क्या चल रहा है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो वुड पॉलिश कर रहे हैं। देन एज ट्रेड स्लैकन वी वेंट ओवर। तो जब उनका ट्रेड जो है वो स्लैकन क्या हुआ, थोड़ा सा काम उनका स्लो हो गया। स्लो मीन्स हम बोल सकते हैं लेस एक्टिव। जब उनका काम जो है वो लेस एक्टिव हो गया, स्लो हो गया, वी वेंट ओवर, हम उनके पास गए। दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस। तो उन्होंने राइटर को फ्रेंडली फेस के साथ ग्रीट किया, बहुत खुशी से ग्रीट किया। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग। तो राइटर ने जाकर बोला, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप अपनी लाइफ को जीने के लिए फ्रूट बेच रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए सरवाइव करने के लिए आप फ्रूट बेच रहे हो। आई सेड, राइटर ने बोला, वी डू मैनी थिंग्स सर। लेकिन उन लड़कों ने क्या बोला, वी डू मैनी थिंग्स, तो हम तो बहुत काम करते हैं सर। निकोला आंसर्ड सीरियसली। तो निकोला ने आंसर दिया। निकोला की एज कितनी थी बेटा, 13 ईयर ओल्ड। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली। तो वो बहुत ही होपफुली देखने लगे राइटर की ओर। ऑफन वी शो विजिटर थ्रू द टाउन। तो हम जब इस टाउन में विजिटर्स आते हैं उनको भी हम पूरा शहर घुमाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा टूर गाइडर्स होते हैं, तो वो हो रहा है कि हम ऐसे गाइड भी करते हैं लोगों को जब वो विजिटर्स हमारे सिटी में जहाँ पर आते हैं। जूलियट्स टूम्ब। तो वो यहाँ पर अक्सर लोग जूलियट का टूम्ब देखने के लिए आते हैं, तो वो भी हम लोगों को दिखाते हैं। एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो बाकी और भी जो इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं उनको भी हम दिखाते हैं लोगों को, जो वो विजिटर जहाँ पर सैलानी आते हैं घूमने के लिए, तो हम उन्हें गाइड करते हैं, घुमाते हैं। ऑल राइट आई स्माइल, यू टेक अस अलॉन्ग। ठीक है, तो राइटर ने क्या बोला कि ठीक है, आप यू टेक अस अलोंग, तो आप हमको भी ले जाना। एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डिमीनर। तो जब राइटर उनके साथ घूम रहा था तो बहुत ही ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गया उन बच्चों से। ठीक है, दे वर चाइल्डिश इनफ। जो बच्चे देखने में चाइल्डिश लग रहे थे, एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस, लेकिन वो इनोसेंट भी थे। आर्टलेस क्या होता है, इनोसेंट थे। जेकोपो वॉज लिवली एज ए स्क्विरल। तो जेकोपो जो है एक गिलहरी की तरह था। निकोलस स्माइल वॉज स्टेडी एंड एनगेजिंग। तो निकोला की जो स्माइल थी वो स्टेडी मीन्स के फिक्स थी।
एंड एनगेजिंग, तो वो एनगेजिंग स्माइल थी, जब उसकी स्माइल को देखता था उसके साथ एनगेज हो जाता था। येट इन बोथ दीज बॉयज फेसेस देयर वॉज अ सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स। तो लेकिन वो बच्चे खुश भी थे कि बॉयश लुक भी थी उनकी, ठीक है, चाइल्डिश लुक भी थी, लेकिन वो सीरियस बहुत थे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इन द वीक विच फॉलोड वी सॉ देम फ्रीक्वेंटली फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। तो इन द वीक, उस हफ्ते में, विच फॉलोड वी सॉ देम फ्रीक्वेंटली, हम उनको अक्सर मिलते थे, फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल साबित हुए थे। इफ़ वी वॉन्टेड, वो बच्चों से काफ़ी काम करवा लेते थे। इफ़ वी वॉन्टेड अ पैक ऑफ अमेरिकन चॉकलेट्स और सीड्स for the opera or the name of a good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs। तो वो अमेरिका से आए थे और जो इटली है, ठीक है, तो वो हो रहा है कि जब हमारा मन अमेरिकन चॉकलेट्स खाने का करता था तो हम उन दोनों बच्चों से मंगवा लेते थे, और किसी हमने ओपरा की सीट जो बुक करवानी थी किसी नाटक शो देखने के लिए, तो तब भी हम उन बच्चों को बोलते थे, और किसी गुड रेस्टोरेंट में जाना हो तभी भी वो उन दोनों बच्चों को बोलते थे, निकोला एंड जकोपो को। तो निकोला एंड जकोपो उनकी सारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करते थे। वट स्ट्रक वन मोस्ट वॉज देयर विलिंगनेस टू वर्क। तो सबसे ज़्यादा जो राइटर है उनको क्या चीज़ स्ट्रक करती थी कि उनकी काम के लिए विलिंगनेस, ठीक है, कि काम के लिए कितने उत्सुक है, कितने विलिंगनेस है काम के लिए। ड्यूरिंग दीज समर डेज अंडर द हॉट सन दे शाइंड शूज, सोल्ड फ्रूट्स, hawked newspaper, conducted tourists around the town and ran errands। देखो तो दोनों बच्चे क्या क्या काम करते थे बेटा। दे शाइंड शूज, वो शूज को शाइन करते थे। सोल्ड फ्रूट, फ्रूट्स को सोल्ड करते थे। हॉक्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हॉक करते थे। एंड कंडक्ट टूरिस्ट, एंड टूरिस्ट को कंडक्ट करते थे पूरा शहर घुमाने के लिए। एंड रैन एरेंड, रैन एरेंड्स बेटा क्या होता है, छोटे मोटे काम करवाना, मैसेज इधर का उधर डिलीवर करना, तो ऐसे छोटे मोटे काम भी वो करते थे। One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. Nicola sat upright-eyed। अब एक रात जो राइटर है उनको मिलने के लिए गया, ठीक है, एंड वो क्या कर रहे थे, वो स्टोन पेवमेंट, ठीक है, वो वहाँ पर फुटपाथ था उसके ऊपर बैठे हुए थे दोनों ब्रदर्स, रेस्ट कर रहे थे, ठीक है। लाइट्स जो जंक्शन में लाइट्स होती है, चौक में जो लाइट्स होती है उसके नीचे बैठकर वो पेवमेंट के ऊपर बैठे हुए थे, पेवमेंट के ऊपर ही। निकोला सेट अपराइट, निकोला बिल्कुल सीधा बैठा था, टायर्ड, थका हुआ था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट, तो अनसोल्ड न्यूज़पेपर जो थे वो उसके पैर के क्लोज पड़े हुए थे। जैकोपो हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर वॉज एस्लीप। तो जैकोपो जो था उसने अपना जो हेड है वो कहाँ पर रखा हुआ था, अपने ब्रदर के शोल्डर के ऊपर रखा हुआ था, एंड वो सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, तो मिडनाइट का टाइम था। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, कि आप इतने अंधेरा हो गया है और आप अभी भी बाहर ही हो। तो वेटिंग फॉर द लास्ट वर्स फ्रॉम पेडुआ, वी शैल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन। तो पेडुआ से कोई बस आएगी लास्ट बस, तो वहाँ पर उन्होंने अपने न्यूज़पेपर बेचने हैं, तब वो जाएंगे घर। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड। तो राइटर ने कहा कि आप तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप बहुत ही थके हुए दिख रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, तो वो बोले कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, इसकी कोई शिकायत नहीं है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माई शूज शाइंड, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो राइटर है वो उस फाउंटेन के पास गया, क्या करने के लिए, अपने शूज़ जो है वो शाइन करने के लिए। आई सेड निकोला द वे यू एंड जैकोपो वर्क यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट। तो
राइटर ने निकोला को जाकर बोला कि जैसे आप काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप बहुत पैसा कमा लेते होगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, लेकिन आप कोई कपड़े भी नहीं खरीदते। एंड यू ईट लिटल इनफ, कि आप खाते भी बहुत कम हो। व्हेन आई सी यू हैव अ मील इट इज़ अ यूजली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स, कि जब भी मैं आपको देखता हूँ कि आप क्या कर रहे होते हो, आप ब्लैक ब्रेड खाते हो या सिंपल सा ही खाना खाते हो। ब्लैक ब्रेड होती है और फिग्स होती है, अंजीर होती है। टेल मी व्हाट यू डू विद योर मनी, कि मुझे बताओ कि आप पैसे के साथ क्या करते हो। ही कलर्ड डीपली अंडर हिज सनबर्न देन ग्रू पेल, तो पहले तो सनबर्न में उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह से डीप कलर उसका हो गया, एंड देन पीला चेहरा पड़ गया। ही लुक टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड की ओर देखने लगा, क्योंकि जो राइटर उसे पूछा है कि आप इतना पैसा कमाते हो, इतना काम करते हो, 5 to 6 वर्क करते हो दिन के, एंड लेकिन इतने पैसे का आप क्या करते हो, आपने कपड़े भी पुराने पहने होते हैं एंड खाते ही आप कम ही हो। तो अब वो ग्राउंड की ओर देखने लगा। यू मस्ट बी सेविंग अप टू एमिग्रेट टू अमेरिका, तो राइटर क्या पूछ रहा है कि आपने अमेरिका जाकर सेटल होना होगा, इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आई सजेस्टेड, ही लुक्ड एट मी साइडवेज स्पोक विद एन एफर्ट, तो वो एक साइड के ऐसे देख रहा था एक साइड से, तो उसने एफर्ट करके कुछ बोला। वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स, कि हम जरूर यूएस जाएंगे, बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स, लेकिन अब हमारे कोई और प्लानिंग है। बट प्लान्स, तो वो हो रहा कि कौन से प्लानिंग है आपकी, ठीक है। राइटर पूछे कि कौन सी प्लानिंग है आपकी। ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली, यस्ट प्लान सर, तो उसने अनकंफर्टेबली स्माइल किया और उसने बोला कि यस्ट प्लान्स, कि सिर्फ प्लानिंग ही है हमारी, तो हम उनके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। ही आंसर्ड इन ए लो वॉइस, ठीक है, लो वॉइस उसने यस्ट प्लान सर और लो वॉइस में आंसर दिए, इसका मतलब है कि वो बताना नहीं चाहता कि क्यों वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, तो राइटर ने बोला कि हम मंडे को वापस जा रहे हैं। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, कि कोई काम ऐसा है, राइटर बोल रहा है कि जो मैं आप दोनों के लिए कर सकता हूँ। निकोला shook his head but suddenly Jacopo said sir, he burst out। निकोला ने तो shook his head, उसने नाम ही सिर हिला दिया, लेकिन सडनली जो जेकोपो था ना उसने कहा, वो एकदम से बोला, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू पोलेटा, कि हम हर संडे कहाँ पर जाते हैं, कंट्री जाते हैं। बेटा कंट्री क्या होता है, कंट्री साइड एरिया होता है, विलेज एरिया, तो हम कंट्री जाते हैं टू पोलेटा जाएंगे 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, कि जहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर है। यूजली वी हायर बाईसाइकल्स, बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार, कि हम वैसे तो बाईसाइकिल हायर करते हैं, ठीक है, किराए पर लेते हैं, लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हो, आप इतने काइंड हो, इसलिए क्या आप हमको अपनी कार में लेकर जा सकते हो वहाँ पर पोलेटा में। I had already told Luigi he might have the Sunday off, तो उसने कहा कि यस, मैंने फ्रेंड को भी अपने को बोल दिया है कि आप संडे ऑफ रेस्ट करना, कि काम पर मत आना। I had already told Luigi, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया है कि हमने संडे कहीं नहीं जाना, तो मैं फ्री ही हूँ। However, I answered, I will drive you out myself, तो राइटर ने बोला कि मैं आप दोनों को लेकर जाऊंगा और मैं ड्राइव खुद करूंगा। I will drive you out myself, मैं खुद ड्राइव करूंगा। There was a pause, तो थोड़ा सा वो रुक गए बातों में। Nicola was glaring at his younger brother in vexation. We could not think of troubling you, sir। तो जो निकोला है ना, वो अपने ब्रदर को घूर रहा है, बड़े गुस्से के साथ घूर रहा है, तो वो बोल रहा है कि वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, हम आपको ट्रबल नहीं पहुंचाना चाहते, हम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाना चाहते। इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल, तो राइटर क्या बोलता है कि इसमें कोई ट्रबल की बात नहीं है। ही बाइट हिज लिप देन इन अ रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल, तो उसने अपने लिप को बाइट करते जैसे बच्चे करते हैं, उसने कहा कि वेरी वेल सर। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड, तो वो अगली फॉलोइंग आफ्टरनून
एक टाइनी विलेज में गए, वो कहाँ पर था, सेट हाई, ठीक है, हिल साइड में वो बिल्कुल पीक पॉइंट के ऊपर वो विलेज था। आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स। तो जब राइटर बोल रहा था कि मैंने तो सोचा था, इमेजिन किया था कि आवर डेस्टिनेशन, कि हमारी जो डेस्टिनेशन है ना वो कोई हम्बल ड्वेलिंग होगी। हम्बल ड्वेलिंग मीन्स कि कोई छोटा सा घर होगा कोई, क्योंकि जो बच्चे हैं दिखने में बहुत गरीब लग रहे हैं, तो उनको लगा कि जैसे हमने जाना है वो भी कोई हम्बल ड्वेलिंग होगी, कोई छोटा सा घर होगा, सिंपल सा घर होगा। बट डायरेक्टेड बाय जैकोपो, लेकिन जैसे जैकोपो ने उनको डायरेक्शन दी, वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला, तो वो एक लार्ज रेड रूफ्ड विला में रुके, सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल। तो वो जो लार्ज जो घर था, बहुत ही बड़ा घर था, बंगला था, वो एक हाई स्टोन वॉल के साथ कवर्ड था, सराउंडेड था हाई स्टोन वॉल के साथ। आई कुड स्कार्सली बिलीव माई आईज एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रेथ माई 2 पैसेंजर हैड लीप्ड फ्रॉम द कार। ठीक है, तो जब ऐसे ही वो बोल रहा कि वो बहुत सरप्राइज हो गया कि ये कैसे है, मैंने तो सोचा था कोई हम्बल ड्वेलिंग होगी। तो जब उसने ये घर को देखा तो वो बिलीव नहीं कर पाया, अपनी आंखों के ऊपर बिलीव ही नहीं कर पाया। तो जैसे ही वो गहरी सांस उसने ली तो बच्चे जो है वो कार में से उतर गए। एंड वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, कि हम ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पर लगाएंगे सर, वो ऐसा बोलकर राइटर को चले जाते हैं। परहैप्स ओनली एन आवर, कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर जहाँ पर आ जाएंगे। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक, कि आप कहीं किसी कैफ़े पर चले जाओ, वहाँ पर आप चाय पानी या कोई ठंडा वगैरह पी लेना। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, तो देन वो डिसअपियर हो जाते हैं वहाँ से। After a few minutes, I followed. I found a grill-signed entrance and determinedly rang the bell. तो थोड़े मिनट के बाद जो राइटर है उसने उनको फॉलो किया। I found a grilled side entrance. तो उन्होंने क्या देखा कि एक एंट्रेंस है, साइड एंट्रेंस है, तो उन्होंने डिटरमाइन करके बेल को रिंग किया। प्लेजेंट लुकिंग वीमेन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल, तो एक बहुत ही खुश दिख रही औरत सामने आती है, तो उसने स्टील रिम की स्पेक्सिस पहनी होती है। आई ब्लिंक आई सॉ दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेन्ड नर्स। तो जैसे ही राइटर ने ब्लिंक किया, आँख को झपका, तो वो क्या देखता है कि वो एक नर्स है, ट्रेन्ड नर्स है, और उसने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं। आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हियर, तो वो राइटर जो है वो पूछ रहा है कि वो 2 बच्चों को साथ लेकर यहाँ पर आया हुआ है। वो कहती ओ यस, हर फेस लीट अप, तो उसका जो चेहरा है वो रोशनी के साथ चमक रहा है। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, तो उसने दरवाजे को खोल दिया। निकोला एंड जैकोपो आई विल टेक यू अप, तो निकोला एंड जैकोपो को क्या बोलती है, वो जो नर्स है वो बोल रही है कि निकोला एंड जैकोपो ऊपर गए हैं और मैं आपको लेकर जाती हूँ वहाँ पर। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल क्या होता है बेटे, एन एंट्रेंस हॉल। तो वो एक कूल टाइल के साथ बना हुआ वेस्टिब्यूल क्या होता है, एन एंट्रेंस हॉल, वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। 4 हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, ठीक है, एक विला की तरह था ये हॉस्पिटल। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिक द नर्स पॉज्ड, पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स। तो जो हॉस्पिटल था वो क्यूबिक में ऐसे उसकी पार्टीशन की गई थी, ग्लास ही ग्लास लगा हुआ था। तो जो नर्स थी उसने अपनी जो फिंगर्स थी वो लिप्स के ऊपर रख ली। एंड विद अ स्माइल बीड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, तो उसने बोला अपनी जो फिंगर्स है उसको फेस पर रख लिया। एंड राइटर को बोला अपनी जो फिंगर है उसको लिप्स पर रख लिया। एंड राइटर को बोला कि आप ग्लासेस के देखो
ग्लासेस के थ्रू देखो कि अंदर क्या कौन है। द टू बॉयज वर सीटेड एट द बेड साइड ऑफ अ गर्ल ऑफ अबाउट 20। तो जो वो दो लड़के थे वो एक लड़की के पास बैठे हुए थे, बेड साइड ऑफ अ गर्ल, एक साइड पर बैठे हुए थे। तो गर्ल की एज कितनी थी? 20 ईयर्स थी। हु प्रोप्ड अप ऑन पिलोज, वो लड़की जो थी हॉस्पिटल में बेड के ऊपर बैठी हुई थी। एंड कैसे बैठी हुई थी? उसकी एज बेटा 20 ईयर्स थी एंड पिलो के सहारे, पिलोज के सहारे बैठी हुई थी। वियरिंग प्रिटी लेस जैकेट, तो उसने एक बहुत ही प्रिटी जैकेट पहनी हुई थी। वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, तो वो उन दोनों बच्चों की बातों को सुन रही थी। हर आइज सॉफ्ट एंड टेंडर, उसकी जो आंखें थी बहुत सॉफ्ट थी एंड टेंडर थी, बहुत ही प्यारी आंखें थी उनकी। वन कुड सी एट अ ग्लैंस हर रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स, तो उसका जो चेहरा ना बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था, किनके? इन दोनों बच्चों के साथ रिजेंबल कर रहा था। A vase of wild flowers stood on her table besides a dish of fruits and several books. तो उसके टेबल पर क्या था? एक साइड पर फ्लावर्स रखे हुए थे एंड डिश ऑफ फ्रूट्स थी एंड बहुत सारी बुक्स थी। देखो बच्चों की कंडीशन ऐसी दिखाई हुई है। एंड उसकी जो सिस्टर है देखो उन्होंने प्रिटी जैकेट भी पहनी हुई है एंड वेस ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स के उसके जो बेड के क्लोज ही फ्लावर्स का एक गुलदस्ता रखा हुआ है एंड डिश ऑफ फ्रूट है, काफ़ी बुक्स रखी हुई हैं। इसकी कंडीशन उनसे अच्छी दिखाई गई है। वुड नॉट यू गो इन, तो नर्स ने राइटर को बोला कि आप अंदर नहीं जाना चाहते? द नर्स मर्मर, तो नर्स मम्बलिंग करती है, धीरे से बोलती है। लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, कि जो लूसिया है जे सिस्टर, उनके सिस्टर का क्या नेम था? लूसिया। लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, कि जो लूसिया है वो आपका देखकर बहुत खुश होगी। आई शूक माई हेड एंड टर्न्ड अवे, तो मैंने नो में सिर हिलाया। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी, तो वो राइटर सोच रहा है कि मैं ऐसे ही इंटरफेयर नहीं करना चाहता, कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयर केस, लेकिन जब वो नीचे जा रहे थे, आई ड्रू अप एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दीज बॉयज, तो लेकिन राइटर ने उस नर्स से पूछा कि आप थोड़ा सा इस बच्चों के बारे में बताओ कि बच्चे जो कौन है, ठीक है? तो लेकिन मैंने अंदर नहीं जाना। She was eager to do so. They were, she explained, quite alone in the world except this sister Lucia. तो वो भी बहुत ही एक्साइटेड थी मुझे बताने के लिए। तो वो बता रही है कि जो दोनों जो लड़के हैं उन लड़कों की जो सिस्टर है एंड सिस्टर के बिना इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। देयर फादर आर विडोवर अ वेल नोन सिंगर, के उसके जो फादर है उनकी जो मदर है डेथ हो चुकी है उनकी, एंड वो एक जो फादर है वो वेल नोन सिंगर थे। हैड बीन किल्ड इन अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है तो उनके फादर की डेथ हो चुकी है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स, कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उनके पापा की भी डेथ हो गई थी, मदर तो पहले ही मर चुके थे। एंड नाउ जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उनका जो घर है पूरी तरह से किसी ने बॉम्ब के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड अब जो तीनों बच्चे हैं 3 स्ट्रीट्स इनटू द स्ट्रीट्स, तो दोनों बच्चे वो थ्रोन 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स, के तीनों बच्चे गली में आ गए थे, कोई घर नहीं था उनका। दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, पहले तो उनकी जो लाइफ थी वो कंफर्टेबल थी, कल्चर्ड थी, ठीक है। लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर, तो जो लूसिया थी वो भी एज अ सिंगर ट्रेनिंग ले रही थी, पहले लाइफ उनकी कंफर्टेबल थी। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टार्वेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, लेकिन अब इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उनको भूखे रहना पड़ता है एंड इस ठंडी जो कोल्ड विंटर में भूखे रहना पड़ता है एंड रहने के लिए जगह भी नहीं है। 4 months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst
द रबल। तो पहले काफ़ी मंथ्स उन्होंने कैसे व्यतीत किए, उन्होंने जैसे वॉर के बाद में घर टूट गए थे बिल्कुल, तो उन्होंने जो पत्थर वगैरह लगाकर ब्रोकन स्टोन्स है उनसे थोड़ा सा शेल्टर बनाया था, जो ब्रोकन स्टोन्स वगैरह लाकर तो छोटा सा शेल्टर बना लिया था अपने हाथों से। देन फॉर 3 years द जर्मन रूल्ड द सिटी। तो इसके बाद 3 साल जो जर्मन है उन्होंने इस सिटी के ऊपर राज किया, 3 साल। द बॉयज ग्रीव टू हेट द जर्मन्स। तो जो लड़के हैं वो जर्मन्स के साथ बहुत नफरत करते हैं। व्हेन द रेसिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म दे वर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन। तो जब जर्मन के विरुद्ध कोई विद्रोह शुरू हुआ था तो ये दोनों लड़के फर्स्ट थे इस विद्रोह को ज्वाइन करने के लिए। व्हेन द वॉर वाज ओवर एंड वी हैड पीस एट लास्ट, जब वॉर खत्म हो गई थी एंड लास्ट में पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया था, तो दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर। तो अब वो अपने सिस्टर के पास वापस आ गए थे एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। तो जो उनकी जो सिस्टर है, सिस्टर को टीबी हो गया था। शी पॉज्ड टुक अ क्विक ब्रेथ। तो थोड़ा रुक जाती है, एक गहरा सा सांस लेती है। डिड दे गिव अप? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि इन्होंने जे आज छोड़ तो नहीं दी होगी। आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। दे ब्रॉट हर हियर परस्यूटेड अस टू टेक हर इन टू द हॉस्पिटल। वो अपनी सिस्टर को इस हॉस्पिटल में लेकर आए एंड इन द 12 months शी हैज़ बीन आवर पेशेंट, शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस। तो वो लड़की जो है 12 मंथ से जहाँ पर हॉस्पिटल में है एंड अब वो गुड प्रोग्रेस मीन्स के अब अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन। तो अब उनकी काफ़ी आशा है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी एंड दोबारा गाना शुरू कर देगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफ़िकल्ट। तो वो नर्स क्या हो रही है कि एवरीथिंग इज सो डिफ़िकल्ट नाउ, कि अब हर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फूड सो स्कार्स, कि जो भोजन है फूड है उसकी बहुत ही डिफ़िकल्टी है, कमी है। एंड डियर मीन्स के महंगा भी बहुत है फूड। वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज द फी। तो हमें भी फीस लिए बिना नहीं कुछ भी कर सकते, हम भी हॉस्पिटल की फीस लिए बिना उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनकी सिस्टर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बट एवरी वीक लूसियस ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट। लेकिन हर वीक जो लूसिया है उसके जो दोनों ब्रदर हैं ना वो पेमेंट करते हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए बेटा, देखो अपनी सिस्टर के लिए। शी एडेड सिंपली आई डोंट नो वट दे डू। तो उसने सिंपली ऐड किया कि मुझे नहीं, नर्स बोल रही है कि मुझे नहीं पता वो क्या काम कर रहे हैं एंड मैं पूछूंगी भी नहीं। वर्क इज़ सो स्कार्स वेरोना, के वेरोना में काम जो है बहुत डिफ़िकल्टी के साथ मिलता ही नहीं है। बट वट एवर इट इज़, जो भी काम करते हैं वो आई नो दे डू इट वेल, वो अच्छी तरह से करते होंगे एंड वो टाइमली जो पेमेंट है वो फीस की करते हैं हॉस्पिटल में कि उनकी जो सिस्टर है बिल्कुल ठीक हो जाए। येस आई एग्रीड, दे कुड नॉट डू इट बेटर। तो वो एग्री हो जाता है कि यस कि वो ज़रूर कर पाएंगे। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रीजॉइन मी। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जो बच्चे हैं अगेन रीजॉइन मीन्स के राइटर के पास वापस आ जाते हैं। देन ड्रोव देम बैक टू द सिटी। तो राइटर उनको सिटी में वापस ले जाता है। दे सैट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग। दोनों लड़के राइटर के पास तो बैठते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे। फॉर माई पार्ट, तो मेरी तरफ से आई डिड नॉट से अ वर्ड। राइटर बोल रहा है कि मैंने कोई भी वर्ड नहीं बोला। आई न्यू दे वुड प्रेफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट। क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए मैं भी कोई भी वर्ड अपने माउथ में से नहीं बोला। येट देयर डिवोशन, लेकिन उनकी जो डिवोशन है, श्रद्धा है, हैड टच्ड मी डीपली। तो
अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेवारियों के प्रति उनकी जो डिवोशन है, इस चीज़ ने राइटर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट। देखो कितनी अच्छी लाइन बोली है राइटर ने बोला कि वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, कि जो वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर 2, उसने उनके घर को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी जो मदर फादर की तो डेथ हो ही चुकी थी, उनका घर भी डिस्ट्रॉय हो गया था पूरी तरह से। तो हो रहा है कि वॉर ने उनके घर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, लेकिन वॉर ने उनके स्पिरिट को ब्रोकन नहीं किया। देयर सेल्फलेस एक्शन, कि उनके जो सेल्फलेस, बिना स्वार्थ के काम करना, ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, कि वो एक न्यू नोबिलिटी लेके आएगा किस चीज़ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। गेव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, वो एक नई आस, एक नई लाइफ जो है, न्यू लाइफ, न्यू आस लेकर आएगा ह्यूमन बींग्स के लिए। वो एक ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट भी करते हैं कि देखो लाइफ में उनके घर की कंडीशन भी कैसे हो गई थी, मदर फादर नहीं है और वॉर भी हो गई थी, घर भी डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड इतनी छोटी एज होने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एंड अब उनकी सिस्टर को टीबी है, एंड तब भी इतनी हेल्प करे, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि उनकी जो सिस्टर है जल्दी से रिकवर हो जाए एंड अपनी सिंगिंग ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन कर लें। तो आई होप बेटा दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर।